अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी और आज की वीडियो में मैं आपको अपने जूतों की स्टोरी सुनाऊंगा। ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होगी मेरी नॉर्मल वीडियो से, बट वो भी एक अच्छी बात है, कंटेंट में वेरिएशन आती रहनी चाहिए। तो बात कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में मेरे पास एक नाइकी के शूज़ थे, रनिंग शूज़ कह लें उन्हें, और वो बड़े अच्छे चल रहे थे और वही मैं कनाडा भी लेके आ गया और काम चलता रहा। तकरीबन एक महीना पहले उन जूतों की रूफ़ में, यानी जो जूते का लाइनर होता है ऊपर वाला, उसके अंदर सुराख हो गया। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो सुराख रहा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जूते के अंदर सुराख है। तो इसका मतलब था कि एक नया जूता ख़रीदने का टाइम आ गया था। और फिर जैसे ही मेरी नेचर है, मैंने कुछ भी लेना हो मैं उसके ऊपर रिसर्च बहुत करता हूँ। तो मैंने जूतों पे रिसर्च शुरू कर दी। अब आप में से काफ़ी लोगों को ये आइडिया होगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल के ऊपर दो चार दफ़ा एक चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कप ख़रीदना है या हेडफोन्स ख़रीदने हैं, आप 2-3 दफ़ा वो मॉडल सर्च करें, आप उसके बाद फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलें, कुछ भी ऐप खोल लें, चूँकि ये सब कुछ कनेक्टेड है, तो आपको फिर उसी चीज़ का ऐड मुख्तलिफ ब्रांड्स के, लेकिन उसी आइटम के ऐड आपको वो दिखाना शुरू कर देगी। इवन फेसबुक की साइट पे, अमेज़ॉन की साइट पे, हर जगह पे आपको वो प्रोडक्ट वो पुश कर रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ लेनी है तो इसको ये दिखाओ। तो इसी तरह मैंने फिर जब ये जूता 1-2 दफ़ा सर्च किया, कुछ मैंने रीबॉक, एडिडास, नाइकी ये वो देखे, तो एक कनेडियन कंपनी है वेसी, VESSI, तो उनका ऐड मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। और उनका ऐड इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगता था क्योंकि वो क्लेम ये करते हैं कि उनका जूता विदाउट एनी स्पेशल लाइनर वाटरप्रूफ है, क्योंकि उसकी जो वीव है, जो मैश है उसका, वो इतना टाइट उन्होंने बनाया है। और वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, किक स्टार्टर का एक प्रोजेक्ट था, और वो जूता वाटरप्रूफ है विदाउट एनी एडिशनल लेयर, यानी ब्रीदेबिलिटी उसकी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वाटरप्रूफ जूते के केस में समटाइम्स एक लेदर से लेयर लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से, जैसे प्लास्टिक समझ लें आप, प्लास्टिक नहीं होता, वो स्पेशल मेम्ब्रेन होती, लेकिन उसकी वजह से जूते में हवा का आना जाना बंद हो जाता है, तो आपके पाँव में पसीना आता है। लेकिन अब उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर कर ली है कि उन्होंने जूता ऐसा बनाया कि विदाउट द नीड ऑफ दैट स्पेशल लेयर, उन्होंने जूते की वीव को ही इस तरह कंट्रोल किया कि पानी जो है वो उसके अंदर नहीं जाता। और यूट्यूब पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लोग इसको पानी में ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सर्दियों में तकरीबन 4-6 महीने बर्फ़ ही पड़ी रहती है, ना भी हो रही हो तो ज़मीन पे पड़ी रहती है, और मेल्ट होती है तो पानी बनती है। तो ऐसा स्नीकर जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी हो और ये फ़ीचर हो, तो उससे आपकी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। ऑफ कोर्स वो विंटर शूज़ को रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन अगर सनी डे है और आपने पहने हैं, तो आपको पानी में, बर्फ़ के अलावा भी वैसे भी पानी में जाना हो तो आपके पाँव गीले नहीं होते। तो वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी। खैर, तो मैंने जो था वैसी की वेबसाइट खोली, मॉडल्स वगैरह देखे, उनके वहाँ पे 3 मॉडल्स मेन हैं और एक उन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया था। एक था द एवरीडेज़, एक है सिटीस्केप्स, और तीसरा है स्लिप ऑन्स, और चौथा है द वीकेंड के नाम से। तो जूते सारे ही अपनी जगह खूबसूरत थे, लेकिन मुझे जो अच्छे लगे वो थे द एवरीडेज़, यानी जो आप कैजुअल रोज़मर्रा के कामों के लिए पहन सकते हैं। आपने हल्की सी जॉग, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए नहीं, लेकिन हल्की फुल्की वॉक जॉग करनी हो, पहन के बाहर निकलना हो, उसके लिए अच्छे थे। तो वो जूते मैंने देखे। उसके बाद मैंने वैसी से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे रब्ता किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें एक पेयर ऑफ शूज़ फ्री में भेज देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि मैं उस जूते को अनबॉक्स करूँगा, आपको दिखाऊँगा, और उसको पहन के जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो उसका एक रिव्यू पोस्ट करूँगा। वो मेरा रिव्यू मेरा ऑनेस्ट होगा। मैं वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिली है, लेकिन जो रिव्यू होगा वो ऑनेस्ट होगा और वो मेरी अपनी राय होगी। अगर मुझे पसंद ना आया तो वो पसंद नहीं आया, लेकिन अगर इसमें जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यही मेरी उनसे बात हुई है। तो अब ज़्यादा कहानी लंबी नहीं करते, मैं आपको गोप्रो पहनता हूँ सर पे, इसको करते हैं अनबॉक्स, दिखाता हूँ कि जूता कैसा है, और उसके बाद फिर इसको पहनेंगे, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसका एक आपको रिव्यू भी देंगे। तो देखते रहिएगा। तो जनाब, ये रहा जूता, और इसको हम कर लेते हैं साइड से अनबॉक्स। ये शिपिंग इंफॉर्मेशन है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो जी,
ये है जूते की इन्फॉर्मेशन। मेंस एवरीडे जूता मैंने मंगवाया था और ग्रे कलर में है, मिस्ट ग्रे है कलर का नाम, साइज़ है US 10 और ये रही इसकी प्राइस $135। तो खैर इसको करते हैं साइड पे। ये रहा जी जूते का बॉक्स। अब वैसे ही एक कनेडियन स्टार्टअप था और कुछ साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन्होंने या 2 साल पहले इन्होंने किक स्टार्टर पर अपनी कैंपेन की थी। किक स्टार्टर जिन लोगों को नहीं पता, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक वेबसाइट है जो क्राउड फंडिंग की एक स्कीम के तहत चलती है। आप उसके ऊपर अपना आइडिया पोस्ट करते हैं, यानी अगर आपके पास एक आइडिया है लेकिन आपके पास फंड्स नहीं हैं उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए और आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसमें आप पब्लिक लोगों को इन्वेस्ट करने की दावत देते हैं, तो उसके ऊपर आप वो अपना आइडिया पोस्ट करते हैं और आप एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे ये अमाउंट रीच करनी है और लोग उसके अंदर पैसे डालना शुरू करते हैं। जब आपकी वो टारगेट रीच हो जाती, दैट मीन्स कि अब आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं उस आइडिया को लेके जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया था। और जो भी लोगों ने आपको सपोर्ट किया होता है उस किक स्टार्टर की कैंपेन के दौरान, उनको फिर आप सबसे पहले वो प्रोडक्ट शिप करते हैं या उनको कोई डिस्काउंट मिलता है या उनको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो शुरू के वो लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो ये किक स्टार्टर था। इन्होंने अपनी वो टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है कि वाटरप्रूफ वीव जो थी, इन्होंने वो इंट्रोड्यूस की। तो ये जूता ये ब्रिटिश कोलंबिया की कंपनी, आई थिंक ये वैंकूवर से हैं। तो ये रही इसकी बॉक्स। वाटर वेव्स शायद आपको फ़ील हो रही है, वो इसी वजह से, एक तो ब्रिटिश कोलंबिया में बारिश बहुत होती है, दूसरा ये कि वाटरप्रूफ का वो आइडिया जो है उसको वो देना चाह रहे हैं। फिर से हम देख लेते हैं। साइज़ 10 है जी, एवरीडे जूते का नाम है और मिस्ट ग्रे जो है वो जूते का कलर है। इसको कर लेते हैं, ये आ गया साइड पे। और उसके बाद तो ये रहे जनाब आपके जूते। डब्बे में और कुछ नहीं है, डब्बा हम कर देते हैं बिल्कुल साइड पे। और ये आ गए आपके, अच्छा ये इसके अंदर बेसिकली इनसोल्स हैं। इनसोल्स आपकी मर्ज़ी है, या आप ये रखें या आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रहने देता हूँ। और ये चूहे मारने की दवाइयाँ, और इसमें कुछ नहीं है, इसको हम डाल देते हैं वापस। अगर ये वापस चला जाए तो खैर नया जूता है इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत का सामना है, लेकिन खैर ये हम इसको अंदर सेट कर देते हैं। लें जी, ये हो गया सेट। इसको करते हैं साइड पे, इसको डालते हैं वापस। तो मैं आपको जूता दिखा देता हूँ। ये वीव है। अब दिखने में ये ऐसे ही है जैसे एक कपड़े की वीव होती है और जैसे मेरे वो पुराने नाइकीज़ पे थी, बट इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये वाटरप्रूफ है। तो इसका छोटा सा एक टेस्ट मैं आपको अभी दूंगा, बट प्रॉपर रिव्यू जो है वो मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद दूंगा। ब्रांडिंग इन्होंने बिल्कुल मिनिमल रखी है। फ्रंट पे आपको ये वी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा, और बैक पे वैसे लिखा हुआ है। साइड पे कुछ नहीं है, और सपोर्ट के लिए साइड पे ये हैं लेसेस, इसमें इन्होंने साथ दिए हैं, लेकिन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जूते की जो क्या इसको बोलेंगे, नेक बोलेंगे, वो ऑलरेडी डिफाइंड है और इसकी टंग जो होती है वो सेपरेटली नहीं है। तो ये पहन के देखते हैं कि क्या है। और इसके बैक पे देखें तो ये आई थिंक वैंकूवर की स्काईलाइन है जिसको इन्होंने अपने थीम में यूज़ किया। हाँ, आई थिंक ये वैंकूवर की स्काईलाइन है, यानी जो बिल्डिंग्स उसकी नज़र आती हैं। और टॉप और बॉटम पे रबर है, और दिखने में जूता खूबसूरत है। मुझे उसकी शेप अच्छी लगी है। मैंने जब सेलेक्ट भी किया था तो मुझे इस जूते की शेप अच्छी लगी थी। अब इसको दो काम मैं अभी इस वीडियो में करता हूँ और बाकी बाद में होंगे। एक तो मैं इसको पहन के देखता हूँ, और दूसरा इसका वाटरप्रूफिंग का एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो पहन के इसको मैं देख लेता हूँ। ओके जी, तो आपको नज़र आ रहा होगा जूता मैंने पहन लिया। इस वक्त मैंने ट्राउज़र पहना हुआ, इसको मैंने थोड़ा सा ऊंचा किया ताकि आपको नज़र आए।
तो जूता इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट उस तरह कंफर्टेबल है। डेफिनेटली मेरे जो नाइकीज़ थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन देन अगेन ये 1-to-1 कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर रनिंग शूज़ थे और ये जस्ट एक एवरीडे कैजुअल जूता है। और इसके अंदर जो अंदर उन्होंने आपको वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, फुट लाइनर, मैं यहाँ नाम डाल दूँगा, मेरे ज़हन से निकल गया, जो सोल है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको वो ज़्यादा सपोर्ट वाले चाहिए। लेकिन ओवरऑल जूता फॉर व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट इम्प्रेशंस, तो जूता कंफर्टेबल है। और पायदारी और बाकी सारी चीज़ों पे बात हम बाद में करेंगे। ये रहे मेरे पुराने वाले जूते, तो उस तरह जूता कंफर्टेबल है, कलर मुझे अच्छा लगा है। आई होप ये इजीली साफ़ हो जाए, वरना वाइट जूते या वाइट सोल का यही मसला होता है कि वो गंदी हो जाए तो साफ़ नहीं होती। और उस तरह जूता कंफर्टेबल है, मेरा पाँव उसमें इजी है। अब मैं आपको इसका वाटर प्रूफिंग ख़ुद भी देखता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ, और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और रिव्यू इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे, तो आप देखते रहिएगा। अच्छा तो जी जनाब, हम वाटर प्रूफिंग अब हम टेस्ट इस तरह से करते हैं कि मैं कुछ टिशू पेपर लेता हूँ, ठीक हो गया, इसको हम गोल सा बॉल बनाते हैं और इसको मैं इस जूते में स्टफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा हम और टिशू लेंगे, उसको मैं इस जूते में स्टफ़ कर देता हूँ, और इतना ही दोबारा हम दोनों जूतों में दोबारा से डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह मैं और थोड़ा सा लेके तो इसमें डाल देता हूँ। अब इन दोनों जूतों के फ्रंट के ऊपर टिश्यू पेपर मैंने पूरा ठूंस दिया है, ठीक हो गया। अब हम अपना ट्रस्टी मुस्लिम शावर पकड़ते हैं, जिसको बिडे भी बोलते हैं, और अब मैं इन जूतों को गीला करता हूँ। तो इससे ये होगा कि अगर कुछ भी लीक हुआ तो अंदर जो मेरे पास टिशू है वो गीला हो जाएगा, राइट। तो इसको अच्छी तरह भिगो देते हैं। आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है जी। इसी तरह इसको यहाँ पे रखते हैं, बल्कि यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको नज़र भी आता रहे। और दूसरा जूता, इसको मैं गीला करना शुरू करता हूँ, सेम प्रोसेस। और ऑल्दो के ऊपर हल्की सी आपको नमी नज़र आती है, लेकिन वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, वो बस ऊपर ही रहती है। आइडियली ऐसा ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड, उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनके वेबसाइट और उनके सारे उससे। अब हम ये तो हम खुद ही फैसला करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। इसको मैं लगा देता हूँ वापस, और अब आ जाता है जनाब मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसके लिए इसको यहाँ रख लेते हैं, इनको मैं करता हूँ साइड पे, और अब हम देखते हैं कि जो टिश्यू पेपर मैंने अंदर डाला था उसकी क्या सूरत हाल है। तो जनाब आई होप कैमरे पे नज़र आ रहा हो, ये टिश्यू पेपर बिल्कुल खुश्क है, इट्स कम्प्लीटली ड्राई, बिल्कुल खुश्क है। इसको मैं फेंकता हूँ यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरे में से भी निकाल के देख लेते हैं। और ये भी मुकम्मल तौर पे खुश्क है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनका क्लेम तो अपनी जगह ठीक है, जूता 100% वाटरप्रूफ है। और ये यहाँ तक, ये सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये पूरे का पूरा सारे का सारा, ऑफ कोर्स क्या आपके एंकल से ऊपर नहीं आता, लेकिन छोटे मोटे पॉन्ड्स, पानी में पैर पड़ जाए, बर्फ़ में पैर पड़ जाए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अब इसी को लेके अब मैं अंदर हाथ डाल के देख रहा हूँ, और ये अंदर से वाकई ही फुल ड्राई है। ठंडा है ऑफ कोर्स, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन ड्राई है। और ये भी बिल्कुल अंदर से ड्राई है। मैं इसकी कोशिश करूँगा अपने आईफोन से एक फ़्लैश डाल के शॉट भी डाल दूँ। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा ड्राई कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने अंदर लेके जाना है, तो आई डोंट वांट कि पानी के छींटे पड़े। इसको ऊपर से कर लेते हैं ड्राई, बट अंदर से ये कम्प्लीटली 100% ड्राई है। जूते को हटा लेते हैं, टॉयलेट सीट हम साफ़ कर लेते हैं। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा
इसको हम फेंक देते हैं। जूते हैं कम्प्लीटली ड्राई, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं एक शॉट इसकी आपको उससे भी लेके दिखा देता हूँ, आईफोन के फ्लैश से। अच्छा जी, तो फ्लैश हमने ऑन कर लिया जूते का, सॉरी आईफोन का। और अगर ये इसके अंदर जा सके तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था अंदर से। आई होप आपको नज़र आ रहा हो कि जूता कम्प्लीटली ड्राई है। और दूसरे को भी देख लेते हैं। तो ये भी जूता अंदर से कम्प्लीटली ड्राई है, और ऊपर आपको शायद अभी भी हल्का हल्का मॉइस्चर है, वो खैर चला जाएगा, लेकिन अंदर से जूता 100% खुश्क है। तो मैं बस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। ये एक छोटी सी वीडियो थी सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग की। तो बाकी वीडियो जो है इंशाल्लाह इसके रिव्यू की, वो मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा, फिर ही मैं रिव्यू दे पाऊँगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।